तो आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम किलोग्राम का हिसाब लगाना सीखेंगे, ठीक है? तो दोस्तों सवाल इस तरीके से है कि अगर 100 रुपये में सवा किलो आम मिलता है तो 800 ग्राम का दाम कितना होगा, ये हमें निकालना है, ठीक? ये वक्त क्या है, अब आम का सीजन आ रहा है। दोस्तों गांव देहात में अगर रहते होंगे तो वहाँ पर आपको लोग बेचने आते हैं, तो उस हिसाब से लगाते हैं उसका रेट, जैसे 100 रुपये में 1.5 किलो या फिर सवा किलो, ठीक है? इस तरीके से रेट लगता है, या फिर 2.5 किलो। तो उस हिसाब से अगर आपको लेना हो 800 ग्राम लेना हो, या फिर आपको 900 ग्राम लेना हो, ठीक है? या फिर आपको 1 सवा किलो या फिर 1.5 किलो लेना हो, तो उस हिसाब से उसका रेट कितना बनेगा, तो उसी को मैं आपको दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा। यहाँ पर लिख कर बताऊँगा, लेकिन उसी को आप मोबाइल में तुरंत कैलकुलेट कैसे करेंगे वो बताऊँ, क्योंकि आप मोबाइल हमेशा आपके पास रहता ही है, तो आप मोबाइल से तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका आंसर आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हम ऐसे सवालों को हल करना सीख लेते हैं। दोस्तों इस तरह के सवालों को हल करने के लिए बस थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। क्या? चलिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे मात्रा, ठीक है? सिर्फ़ यहाँ पर 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक मात्रा, एक रुपया। यानी कितना वज़न है वो यहाँ पे लिखेंगे, एक तरफ रुपया लिखेंगे, एक तरफ वज़न लिखेंगे। 100 रुपये में सवा किलो मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 100। सवा किलो का मतलब कितना दोस्तों होता है? सवा किलो का मतलब होता है 1 किलो और 250 ग्राम। सवा किलो मतलब कितना होता है? 1 किलो और 250 ग्राम, यानी कि टोटल 1250 ग्राम होता है। कितना होता है? 1250 ग्राम। ये आप समझ जाइएगा, ठीक है? अ, सवा किलो मतलब 1250 ग्राम ही होता है, तो आपको यहाँ पर ग्राम में ही लिखना है। और आपको कितना लेना है, मान लेते हैं 800 ग्राम लेना है, तो लिखेंगे यहाँ पर 800 ग्राम। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है x, यानी कि मात्रा 1250 ग्राम जिसका रेट कितना है, 100 रुपये है, ठीक है? और 800 ग्राम को लेना है, इसका वैल्यू आपको पता नहीं है, यानी ये निकालना है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 1250 गुणे x बराबर 800 गुणे 100। अब x को रहने देंगे, 1250 को बराबर के इधर देंगे, क्या हो जाएगा 800 गुणे 100 बटा में 1250। अब करेंगे इसको हल, ठीक है? अब इसको हल कर देना है, जो आंसर आएगा वही आपका असली वैल्यू होगी, ठीक है? चलिए मैं आपको इसी सारे प्रोसेस को मोबाइल के कैलकुलेटर में करके बताता हूँ, ठीक है? इतना आप बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि मात्रा को एक तरफ लिखना है, रुपया को एक तरफ लिखना है, और तिर्यक गुणा करने के बाद देखिए, जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर रुपया वाले में जो रुपया वाला का जो है, जो रेट है और जितना वज़न निकालना है, दोनों को आपस में गुणा करके पहले लिख लीजिए। तो आप देखिए 800 गुणे 100, इतना लिखने के बाद ना आपको क्या करना है, भागे का निशान लगाना है। उसके बाद जितना मिल रहा है, जैसे कि 100 रुपये में सवा किलो मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1250 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 64, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 64 रुपया। यानी अगर आप 100 रुपये में सवा किलो आम मिलता है, तो 800 ग्राम अगर आप ले रहे हैं, तो उसको आप सिर्फ आपको 64 रुपया ही देना पड़ेगा, ठीक है? उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, इसका असली वैल्यू ये है। ऐसे ही आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? अगर यहीं पर मान लेते हैं आपको लेना है, जैसे 100 रुपये में आपको सवा किलो आम मिलता है, या फिर अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर सवा किलो की जगह पर 150, यानी 1.5 किलो। 1.5 किलो का मतलब क्या हो जाएगा? 1.5 किलो का मतलब होता है आपका 1500 ग्राम। 1.5 किलो मतलब 1500 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, आधा किलो हो जाएगा 500 ग्राम, टोटल मिलाएँगे तो 1500 ग्राम हो जाएगा। आपको 100 रुपये में 1500 ग्राम मिलता है, ठीक है? कितना? मान लेते हैं आपने लिया है 1100 ग्राम, ठीक है? यानी 1 किलो से ज़्यादा लिया है, तो आपको कितना रुपया देना होगा? तो देखिए, आपको करना क्या है, 100 रुपया है रेट और 1100 ग्राम लेना है आपको, तो आपको लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे 1100 गुणे 100, फिर लगाएँगे भागे का निशान, और जो 1500 ग्राम जो यानी 1.5 किलो जो 100 रुपये में मिल रहा है, वहाँ उससे हम यहाँ पर भाग दे देंगे। अब कितना होगा 73 रुपया, यानी आपको सिर्फ 73 रुपया ही देना पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके से ऐसे सवालों का कैलकुलेशन हम करते हैं। बहुत ही दोस्तों सिंपल है, बहुत ही आसान है। ये वाला जो हल करेंगे ना, इतना ही आएगा, जैसे मैंने इसके पहले बताया था। ऐसे ही आपको करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना ही आप करेंगे, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको सेव करके रख लीजिएगा, ताकि आप लोग सीख जाएँ और इसका कैलकुलेशन कर पाएँ। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।